श्री मैं स्वयं कल्पांतलिंग साधना में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए सभी तैयार हों। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। कमर गर्दन सीधी और सहज हो जाएं। सहज सरल हो जाएं। जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उसके प्रति सजग हो जाएं। उस श्वास के प्रति सजग हो जाएं। जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उस श्वास के प्रति सजग हो जाएं। प्रत्येक अंदर जाने वाली श्वास, बाहर आने वाली श्वास क्या परिवर्तन ला रही है, उसका एहसास। प्रत्येक अंदर जाने वाली श्वास, बाहर आने वाली श्वास क्या परिवर्तन ला रही है, उसका एहसास। और सहज हो जाएं। सहज। आपका शरीर, आपका मन, आपके विचार शांत होते हुए एक गहरी शांति और इस शांति का अनुभव करते हुए यम का उच्चारण, यम 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 यम, और हृदय चक्र पर अपनी चेतना शक्ति को ले जाएं। हृदय चक्र पर चेतना शक्ति को ले जाएं और यम यम का उच्चारण हृदय चक्र पर महसूस करें। यम की एनर्जी हृदय चक्र पर, यम की एनर्जी पूरी चेतना शक्ति से हृदय चक्र को देखें, महसूस करें। जो भी एनर्जी आपके हृदय चक्र पर जागृत हो रही है, उसका एहसास। यम का उच्चारण, यम 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 यम, और हृदय चक्र पर अपनी चेतना शक्ति को लगाएं। हृदय चक्र पर अपनी चेतना शक्ति को लगाएं और उसका एहसास। लगातार महसूस करें। हृदय चक्र पर ऊर्जा का एहसास, जागृत होती हुई ऊर्जा, प्रकट होती हुई ऊर्जा, और जो ऊर्जा जागृत हो रही है उसका एहसास। यम के स्ट्रोक से हृदय चक्र पर जो भी एनर्जी, जो भी ऊर्जा जागृत हो, उसका एहसास।
ऊर्जा का एहसास, एनर्जी का एहसास जो एनर्जी जागृत हो रही है उसका एहसास हृदय चक्र में जो तरंगे जागृत हो रही हैं, जो एनर्जी जागृत हो रही है, जो लहरें पैदा हो रही हैं, उन लहरों का एहसास हृदय चक्र में यम की ऊर्जा से जो एनर्जी की तरंगें जागृत हो रही हैं उसका एहसास हर स्ट्रोक के साथ जागृत होती हुई संवेदनाएं, जागृत होती हुई तरंगें उन तरंगों की गहराई में डूबते जाएं। हर स्ट्रोक के साथ जो तरंगें जागृत हो रही हैं उन तरंगों का पूरा एहसास अपने हृदय चक्र में करें। हृदय चक्र की जागृति प्रेम, करुणा, आनंद की वर्षा, तो उसका एहसास करते रहें। लगातार ऊर्जा का एहसास, एनर्जी का एहसास जो भी ऊर्जा की अनुभूतियां हो रही हैं, जो भी ऊर्जा की जागृतियां हो रही हैं, पूरी चेतना शक्ति उस हृदय की ऊर्जा पर लगा दें, उस एनर्जी की जागृति पर लगा दें। और उस ऊर्जा का एहसास बढ़ाते जाएं। पूरी चेतना शक्ति से इस एनर्जी को महसूस करें, इस ऊर्जा को महसूस करें। यम का स्ट्रोक लगाना बंद कर दें और हृदय चक्र पर अपनी चेतना शक्ति को ले जाएं। पूरी चेतना शक्ति से वहां पर जागृत हुई ऊर्जा का एहसास करें, जो प्रेम रूपी वर्षा, प्रेम रूपी आनंद की ऊर्जा आपके अंदर जागृत हुई है। उस ऊर्जा का एहसास करें। यह ऊर्जा पूरे शरीर में फैलती जा रही है। शरीर के रोम रोम में ये ऊर्जा बढ़ती जा रही है, शरीर के प्रत्येक सेल्स में ये ऊर्जा बढ़ती जा रही है। और इस ऊर्जा का एहसास करते हुए अपने हृदय चक्र में एक ज्योत की कल्पना करें, जैसे एक दीपक जल रहा हो।
जैसे एक दीपक जल रहा हो, दीपक की ज्योत हो, ऐसा हृदय चक्र में कल्पना करें। और उसके प्रकाश को महसूस करें। हृदय चक्र में जलती हुई ज्योत या एक दीपक, और उसकी लौ के प्रकाश को महसूस करें। पूरे शरीर में वह प्रकाश फैलता हुआ पूरे चक्र में, पूरे शरीर में, पूरे सेल्स में, सिर से लेकर पैरों की उंगलियों तक इस प्रकाश को महसूस करें और लगातार बढ़ती हुई ऊर्जा का एहसास करें। एक गहरा ध्यान, गहरी एनर्जी और इस प्रकाश का एहसास और स्वयं को महसूस करते हुए आगे बढ़ते जाएं। जब पहली बार परमात्मा की खोज के लिए निकलते हैं या सत्य की खोज के लिए निकलते हैं, तो मन में यही बात होती है कि हम परमात्मा को भी जान लें, उसको भी पालें, सत्य को भी जान लें, उसको भी पालें। बाकी तो जीवन में सब कुछ पा लिया, लेकिन अभी सत्य को नहीं पाया, परमात्मा को नहीं पाया, तो इसको भी हम पालें। व्यक्ति के पास सब कुछ है, लेकिन ध्यान नहीं, और ध्यान की बेचैनी बनी रहती है। एक राजा ने जब सुना कि ध्यान महान क्रिया है, तो उसको उस ध्यान को पाने की इच्छा हुई। और ध्यान की कमी को वह महसूस करने लगा। अब वह किसी संत के पास गया और कहा कि आप मुझे ध्यान दे दें और मैं ध्यान पाने के लिए सब कुछ अर्पण करने के लिए तैयार हूं। आप जो मूल्य दें मैं आपको दे दूंगा। सब कुछ उसके पास है, धन भी है, पद भी है, प्रतिष्ठा भी है, लेकिन ध्यान नहीं है। कुछ लोगों को उसने ध्यान की मस्ती में, आनंद में देखा और उसके अंदर उस ध्यान के लिए बेचैनी होने लगी।
कि आखिर ये ध्यान क्या है। और संत से वो विनती करने लगा कि मुझे ध्यान दे दो, वो मस्ती, वो नशा, वो आनंद मैं पाना चाहता हूं, और उसके लिए मैं कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं। उस संत ने कहा कि जो ध्यान की मस्ती में झूम रहे थे वो गरीब लोग, जिनके पास कुछ भी नहीं था, आप उनसे ध्यान जाकर मांगे, क्योंकि ध्यान उनके पास है तो वो आपको जरूर दे देंगे। अब वो उनके पास पहुंचा और ध्यान के लिए कहने लगा कि आप हमें ध्यान दे दें। तो उन्होंने कहा कि ध्यान लेने के लिए आप तैयार ही नहीं हैं। ध्यान कोई संपत्ता नहीं है कि कोई किसी को उठाए और दे दे। ध्यान के लिए तो स्वयं को बदलना पड़ेगा, रूपांतरित होना पड़ेगा। और ये बाहरी धन दौलत ध्यान को नहीं दिला पाएगी। ध्यान के लिए तो आपको आत्मा का विसर्जन करना होगा। जो मान्यता और जो संस्कार हैं वो उन्हें समाप्त करना होगा। जो तुम्हारे भीतर एक पुरानी ऊर्जा इकट्ठी हुई है, जो सोच, जो व्यवहार इकट्ठा हुआ है, उसको बढ़ाना होगा। तब एक नई ऊर्जा का जन्म होगा। जीवन में कुछ भी दिया जा सकता है, लेकिन ध्यान नहीं दिया जा सकता। ज्ञान दिया जा सकता है, विचार दिए जा सकते हैं, लेकिन ध्यान नहीं दिया जा सकता। ध्यान तो स्वयं ही प्रकट होगा जब आप इस ऊर्जा से जुड़ जाएंगे। हम सबकी भी यही स्थिति होती है। जब पहली बार ध्यान के लिए या सत्य को पाने के लिए या परमात्मा को पाने के लिए मन में विचार आता है, तो सोचते हैं किसी संत से मिलेंगे,
और वह कोई विधि बता देगा और हम तुरंत ध्यान में पहुंच जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। हम किसी संत से मिलते हैं, ध्यान की विधि भी लेते हैं, कुछ दिन करते हैं, लेकिन संतुष्टि नहीं होती और फिर एक नई तलाश। और फिर दूसरे से। और इसी तरह से हजारों विधियां करते हुए ना तो हमारा ध्यान लग पाता है, ना ही हम परमात्मा को पा पाते हैं, ना ही सत्य को पा पाते हैं। तो ध्यान के लिए, परमात्मा के रास्ते पर चलने के लिए चलते तो किसी कारण से हैं, लेकिन जब चलना शुरू करते हैं तो पता चलता है सभी कारण व्यर्थ हैं। जब ध्यान की विधियों में उतरना शुरू करते हैं तो पता चलता है कि ध्यान की सभी विधियां व्यर्थ हैं, क्योंकि सभी विधियां कहीं ना कहीं बंधनों में बांधती हैं। और ध्यान बंधनों से परे है। सभी बंधनों से परे, जहां ना मन का बंधन है, ना शरीर का बंधन है, ना बुद्धि का बंधन है, और चेतना पूर्ण स्वतंत्र है। जब तक आपके मन में विचार आता है कि मुझे आज ये दिखाई दिया या नहीं दिया, आज मैंने ये देखा या नहीं देखा, आज ये अनुभव हुआ या नहीं हुआ, तब तक चेतना पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होती। लेकिन उस अनंत का आकर्षण थोड़ी थोड़ी आनंद की झलकियां मिलनी शुरू हो जाती हैं, जैसे बारिश की कुछ बूंद, हल्की हल्की बूंदों का झरना बरसता है। ठीक ऐसे ही इन विधियों से वो झरना बरसना शुरू हो जाता है। और जब जब ध्यान में उतरना शुरू होता है या किसी विधि को अपनाते हैं तो जन्मों की वासनाएं पूरे जोर शोर से पुकारती हैं। आपका अहंकार, आपकी वासनाएं पूरी शक्ति लगा देते हैं आपको वापस लाने के लिए। हम 2 दिन 4 दिन ध्यान करते हैं, लेकिन वे आलस करने लगते हैं, क्योंकि बाहर की वासनाएं जन्मों की वासनाएं हैं। भौतिकता की इच्छाएं जन्मों की इच्छाएं हैं, जो कभी तृप्त नहीं हुई।
न धन की इच्छा तृप्त हुई, न मन की इच्छा। आशा तृष्णा न मरी, मर मर गए शरीर। शरीर मरते रहते हैं, बदलता रहता है, लेकिन आशा और तृष्णा वही बनी रहती है। और वही बाहर 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 की ओर ले जाती है। तो सभी विधियां उस आनंद की झलक तो देती हैं, लेकिन बाहर की वासनाएं भी पूरी शक्ति से आपको अपनी ओर खींचती हैं। और यही वो दर्द होता है जहां या तो आप बाहर की दुनिया में वापस चले जाते हैं, या फिर आगे बढ़ जाते हैं। इस रिमझिम होती हुई वर्षा से आगे अनंत की ओर, उस अनंत अनंत की ओर बढ़ जाते हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता, क्योंकि जन्मों की आशाएं, जन्मों की तृष्णाएं, जन्मों की वासनाएं इतनी आसानी से नहीं छूटती। बार बार बाहर की दुनिया आकर्षित करती है। अगर आपके मन में विचार आता है कि मैं इस चीज को देखूं, इस रूप को देखूं, मैं कृष्ण को देखूं, शिव को देखूं, या दुर्गा को देखूं, हनुमान जी को देखूं, गणेश जी को देखूं, तो समझे कि अभी बाहर की दुनिया में आकर्षण है। अभी बाहर की आशाएं, बाहर की तृष्णाएं बाकी हैं। और आपके मन में विचार आता है कि मुझे रंग दिखाई नहीं देते, मेरे अंदर एनर्जी नहीं आती, मुझे एनर्जी का एहसास नहीं होता, तो कहीं ना कहीं अभी भी आशाएं बाकी हैं। और ये आशाएं, ये तृष्णाएं ही जन्मों की बंधन है। इनको ही त्याग के आगे बढ़ा जा सकता है। और जब सब छूट जाता है, शून्य हो जाते हैं, तब ये सारी विधियां भी खत्म हो जाती हैं, सारी विधियां गिर जाती हैं। सारी आशाएं खत्म हो जाती हैं कि ऐसा होगा या वैसा होगा या ऐसा नहीं हुआ। तब कहीं गहरा ध्यान आपका लग पाता है, तब कहीं ध्यान का अनुभव आप कर पाते हैं।
एक गहरे ध्यान में, एक गहरी शांति में, एक गहरे आनंद में, जब आप पूर्णतः शून्य हो जाते हैं, पूर्णतः एक कोरे कागज की तरह, तो आप स्वयं को देख पाते हैं, स्वयं को जान पाते हैं, उस परमात्मा को देख पाते हैं, परमात्मा को जान पाते हैं। और तब प्रकट होता है प्रेम का संबंध। यहाँ ज्ञान नहीं है, यहाँ बुद्धि नहीं है, यहाँ आपकी चेतना की सोचने समझने की क्षमता भी नहीं है। यहाँ सब कुछ खत्म हो जाता है, वहां जागृत होता है प्रेम का बंधन। और जो बंधन भी नहीं है, केवल एक संबंध, एक एहसास, और एक ऐसे प्रेम का एहसास जिसमें कुछ चाहा भी नहीं है। एक ऐसा प्रेम, एक अनकंडीशनल लव, पूरी सृष्टि से लव, पूरे संसार से लव, एक एक पेड़ से, एक एक पौधे से, एक एक पशु से, एक एक पक्षी से, एक एक जीव से, पूरे संसार से। प्रेम की वर्षा होने लगती है। तब जागृत होता है वो प्रेम का संबंध, उस परमात्मा का संबंध, उस गुरु और शिष्य का संबंध। हृदय की अनंत ऊर्जा में वो प्रेम की लहरें, जन्मों की प्यास शांत हो जाती है, जन्मों की प्रेम के अधूरापन खत्म हो जाता है। अनंत गहराई, अनंत आनंद, और इस अनंत प्रेम की वर्षा को महसूस करें। हरे भरे वृक्षों से आती हुई शीतल वायु का प्रेम, चलती हुई सांसों का प्राण शक्ति का प्रेम, ये प्रेम की धारा चारों ओर बह रही है। शरीर में सांसों के रूप में, वायु के रूप में, उस प्रेम की धारा को महसूस करें। चेतना परमानंद से परमानंद का अनुभव, केवल गहरी शांति का अनुभव,
किसी का भी संबंध तभी तक होता है जब तक आपके संस्कार, आपकी मान्यताएं मेल खा रही होती हैं। जब मेल खत्म हो जाता है तो आप उसको छोड़ देते हैं। क्योंकि आपने बौद्धिक स्तर पर उसको स्वीकार किया था। और किसी संत को, किसी गुरु को, किसी महात्मा को आपने केवल बौद्धिक स्तर पर स्वीकार किया है, वैसा ही होगा। जब तक उसकी बातें आपको अच्छी लगेंगी तब तक आप उससे जुड़े रहेंगे। और इसके सत्य के दर्शन में अगर आपकी मान्यताओं ने स्वीकार नहीं किया तो आप उसको छोड़ देंगे। लेकिन अगर आपने आत्मिक प्रेम किया है, आत्मिक संबंध बनाया है, तो फिर आप छोड़ ही नहीं सकते। क्योंकि वहां कुछ चाह ही नहीं होती। जो मिल रहा है वही अच्छा है, और जो नहीं मिल रहा है उसके लिए कोई जगह ही नहीं है। और एक पूर्ण विश्वास, पूर्ण प्रेम, पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण समर्पण आपको अनंत के दर्शन करा देता है। अनंत गहरे दर्शन, अनंत गहरी शांति, अद्भुत अनुभव। अद्भुत अनुभव। ऊर्जा का परम ऊर्जा से मिलन, चेतना का परमात्मा से मिलन, और गहरे आनंद की अनुभूति। गहरे आनंद की अनुभूति। ज्ञानी लोग आते हैं अपने ज्ञान को पुष्ट करने के लिए। कि जो मैं जानता हूं क्या वो सही है, या सामने वाला इस बात को मानता है या नहीं। और अगर वो भी इस बात को मानता है तो समझते हैं ये बहुत बड़ा ज्ञानी है, और वह उसकी बात को नकार दे तो वह कुछ नहीं जानता। क्योंकि जो हमने स्वीकार कर रखा है उसको छोड़ना इतना आसान नहीं है। जन्मों से जो हमने पकड़ा हुआ है उसको त्यागना इतना आसान नहीं है। तो जो कुछ भी एहसास होते हैं उन एहसासों का भी त्याग करते हुए केवल गहराई में डूबते जाएं। एक गहरे अनुभव में, गहरी शांति में
जिसके लिए शब्द ही ना हो पाए। खो जाएं इस ब्रह्म की ऊर्जा में, आनंद की ऊर्जा में, प्रेम की ऊर्जा में। जो वर्षा रिमझिम बरस रही थी वो जोर से बरसने लगी। आप उस वर्षा में स्नान कर रही हैं। परमात्मा की प्रेम रूपी वर्षा पूरे शरीर को भिगो रही है। पूरा शरीर इस ऊर्जा से तृप्त हो रहा है। आपका मन भी तृप्त हो रहा है, आपकी बुद्धि भी तृप्त हो रही है, आपका चेतना भी तृप्त हो रही है, आत्मा भी तृप्त हो रही है। अद्भुत प्रेम की वर्षा। प्रेम रूपी शीतल वायु का स्पर्श और नासिका के द्वारा अंदर शीतल वायु का स्पर्श, एक एक सेल्स का स्पर्श और विराट प्रेम की वर्षा, आनंद की वर्षा, गहरी शांति, गहरा आनंद। डूब जाएं इस गहरे आनंद में, शांति में, जहाँ कुछ भी ना हो, केवल और केवल शांति, आनंद। खो जाएं इस आनंद में।
तो जो भी अनुभव हो रहे हैं, जो भी एहसास हो रहे हैं, उन एहसासों को करते हुए, उन अनुभवों को करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूं। तो गहरे लंबे सांस भरें, 2 गहरे लंबे सांस, 2 गहरे लंबे सांस। सांसों का एहसास, शरीर का एहसास। हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें, आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं।